और ये तो ऑटोमेटिक अपने आप हो रहा है। तो हकीकत ये है कि ऑटो के दो तरीके के मोड्स ऑटो के होते हैं। एक होते हैं अमेचर के, जो कुछ नहीं जानता है, एक होते हैं प्रोफेशनल्स के। तो जो कैमरे के अंदर आपके MASP, M का मतलब मैनुअल, मैनुअल मतलब शटर स्पीड भी आप सेट करोगे और अपर्चर भी आप सेट करोगे। दूसरा हो गया S, शटर स्पीड आप सेट करोगे, अपर्चर कैमरा अपने आप सेट करेगा। A का मतलब हो गया अपर्चर आप सेट करोगे, शटर स्पीड कैमरा अपने आप सेट करेगा। तो ये जो तीन मोड है ये प्रोफेशनल के मोड, और इनको कैसे काम में लेना है मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अगर आप लोग मैनुअल पे काम में लेते हो, जैसे आपको मालूम है कि मेरे को यहाँ पे 1/60 की शटर स्पीड चाहिए और अपर्चर देख ही लिया आपने 1.8 का जमाना है, यहाँ फुल ओपन का जमाना, फुल ओपन बोलेंगे इसको अपन, क्योंकि 1.8 अगर किसी के पास में नहीं है तो वो 1.8 कहाँ से लाएगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग फुल ओपन अपर्चर का जमाना है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने मैनुअल पे किया, ये मैंने 4 अपर्चर फुल ओपन कर दिए और 1/60 की शटर स्पीड लगा दी, ये 1/60 की शटर स्पीड लगा दी। अब यहाँ पे अगर मान लो लाइट चेंज होती है, तो अभी तक तो हम लोग ISO खुद कर रहे थे सेट। कैसे कर रहे थे? इस तरीके से ये जाते थे, और यहाँ पे अभी इसमें तो दिखता भी है, तो आप लोग डायरेक्ट देख के भी कर सकते हो, लेकिन पहले वाले में दिखता नहीं था। जैसे अगर मैं मान लो इसको बंद कर देता हूँ, लाइव व्यू को ऑफ कर देता हूँ, अब इसमें दिखेगा नहीं। अब इसमें ये नहीं मालूम चलेगा आपको कि एक्सपोजर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, वो शूट होने के बाद मालूम चलेगा। तो जैसे अभी मैंने ISO चेंज करी, अब मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ दिख नहीं रहा, देख रहा हूँ। अगर मैं मान लो इसको 6400 पे लेके जाता हूँ और शूट करता हूँ, तो ये ओवर एक्सपोज होगा, ये देखो ये ओवर एक्सपोज होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं इसके ISO को अगर 200 पे कर देता हूँ, तो ये भयंकर अंडर एक्सपोज हो जाएगा। ये 200 पे कर दिया तो ये अंडर एक्सपोज हो गया। तो इसी का सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये है कि हमारे पास लाइव व्यू है, उसको आप पहले तो उसको ऑन कर दीजिए। ये मैंने इसको ऑन कर दिया, ये लाइव व्यू को ऑन करके, लाइव व्यू में सेटिंग इफेक्ट डिस्प्ले हमने ऑन कर दिया। अब मैं डार्क रखूंगा तो डार्क, और मैनुअल करूंगा तो ये। तो एक तो तरीका आपके पास में ये है जो आप कर सकते हो, लेकिन इसमें भी टाइम जाएगा, हमें इससे नहीं करना है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप इसमें ISO ऑटो कर दो। ये जाइए ISO ऑटो ऊपर है, या ISO ऑटो कर दीजिए, या ISO ऑटो हो गया। ऑटो में आप रेंज सेट कर सकते हो कि आपको 12800 तक जाना है या 6400 तक जाना है। तो जैसे मैंने 6400 सेट कर दिया, या 6400 सेट कर दिया, ठीक है, 6400 पे सेट कर दिया। अब मेरे को यहाँ पे सिर्फ ये ऊपर का जो डायल देखा आपने प्लस माइनस का, ऊपर एक डायल है प्लस माइनस का, उसका नाम है एक्सपोजर कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब कैमरा हर जगह सही एक्सपोजर नहीं देता है। अगर यही लाइट पीछे से आ जाएगी तो कैमरा चेंज कर देगा, सिल्यूट बना देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से जैसा चाहिए, आप सिर्फ ऊपर के डायल को, ये देखो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। जो आप में से कौन था जिसने अभी पूछा था ऊपर से, ये जो है ना प्लस माइनस का जो डायल है, सिर्फ इसको, ये देखो, जब कोई भी चीज, मेरे तीनों में से एक चीज ऑटो होगी तभी ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर आपने मैनुअल पे ISO मैनुअल करा हुआ है, शटर स्पीड मैनुअल किया हुआ है और अपर्चर मैनुअल किया हुआ है, तो ये काम नहीं करेगा। ये सिर्फ तभी काम करता है जब कोई भी एक ऑटो हो, कोई भी एक चीज ऑटो हो। तो जैसे अभी मैंने मैनुअल ये 1/60 करा हुआ है, अब ये देखो, देख रहे हैं आप भैया, थोड़ा ये लाइट उधर कर दो, थोड़ा तो उसको बिल्कुल उधर, हाँ बस ठीक है। तो अभी ये देखिए आप, ये मैं गया, अब मैं ये डार्क कर रहा हूँ तो डार्क हो रहा है ना, ये प्लस कर रहा हूँ तो प्लस हो रहा है। ये किससे हो रहा है? इससे हो रहा है। और ये किस चीज को चेंज कर रहा है? ISO को चेंज कर रहा है। ISO ऑटो है। ये दोनों फिक्स हैं क्योंकि मैंने मैनुअल पे किया हुआ है। किसमें किया हुआ है? मैनुअल पे ये दोनों आपकी पसंद के रहेंगे। तो एक्सपोजर तीसरा तो कोई ना कोई चीज तो चाहिए ना, तो ISO हो चाहे कोई भी हो, तो वो ISO से बदलाव कर रहा है। और ये सबसे बेस्ट चीज है कि आप यहाँ पे देखते जा रहे हो, प्लस माइनस इससे करते जाओ और शूट करते जाओ, ठीक है। तो ISO ऑटो रहेगा। लेकिन इससे भी बढ़िया एक और तरीका है आप, क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम आती है मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट एक छोटा सा चीज बताता हूँ, क्योंकि इसमें शटर स्पीड भी फिक्स हो गई और अपर्चर भी फिक्स हो गया।
अब अगर आप जब लेडीज संगीत पे जाते हो तो लेडीज संगीत पे जैसे आपने सपोज करो 250 की शटर स्पीड कर दी और अपर्चर आपने 1.8 या 2.8 कर दिया तो वो फिक्स हो गया। लेकिन अगर उस समय पीछे से कोई लाइट आ जाए तो शटर स्पीड बढ़ती नहीं, वो उतनी की उतनी रहती है, 250 की 250 ही रहती है। वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कई बार फोटो ओवर एक्सपोज हो जाते हैं। करके देखते हैं, ये लाइट को किया हुआ है और इसको ISO ऑटो कर रखा है और इसको जूम कर देता हूँ। हाँ, लाइट को घुमाओ मेरी तरफ। हाँ बस ठीक है, और घुमा दो। हाँ बस, अब ये देखो शटर स्पीड तो बढ़ी नहीं, ISO ऑटो क्लिक कर रहा है क्योंकि वो बोल रहा है कि साहब ओवर एक्सपोज होगा ही होगा, क्योंकि इतनी तेज लाइट हो गई। तो यहाँ पे ये काम नहीं करता। तो यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास या तो सेंस हो कि मैं हाथ क्या शटर स्पीड बढ़ा दूँ, अपने आप हो जाएगा। देखो ये सही हो गया, सही। तो या तो शटर स्पीड मैं बढ़ा दूँ, और क्योंकि अगर वो नहीं बढ़ा सकते तो एक बहुत ही बढ़िया चीज इसमें निकाली है, उसका नाम है अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे ऑटो एक्सपोजर को, जो शटर स्पीड को अपने हिसाब से चेंज करे। तो वो फीचर आप समझ लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये मेन्यू में गए, ये देख रहे हो आप, ये वाला जो मैंने ऐड किया था ISO ऑटो मिनिमम शटर स्पीड, ये अभी ग्रे है। क्यों ग्रे है? क्योंकि ये सिर्फ अपर्चर प्रायोरिटी पे काम करेगा, A मोड पे काम करेगा। ठीक है, तो मैंने इसको A मोड पे लगा दिया, ये A मोड पे लिया है। जैसे ही A मोड पे लाया, ये देखो आ गया, शुरू हो गया। अब मैं इसमें सेट कर देता हूँ शटर स्पीड। देखो लेडीज संगीत पे कितनी चाहिए हमको, ये गए और इसको मैंने सेट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 1000 कर दिया। ठीक है, ये मैंने 1000 कर दिया। तो इसका क्या मतलब है कि कोशिश करेगा 1000 पे रखने की, और अगर जरूरत पड़ेगी तो 2000 कर देगा, उससे नीचे नहीं जाने देगा। नीचे सिर्फ तभी जाएगी जब लाइट ही नहीं, तभी जाएगी, अदरवाइज ऐसा नहीं है। तो जैसे अभी लाइट है, अभी सामने देखो आप लाइट आ रही है, तो ये 1000 पे ऑटोमेटिक है। ठीक है, और जैसे ही अभी हल्का सा इसको घुमाना, हल्का सा देखो 2200 1600 हो गया, ISO बढ़ता जा रहा है, लेकिन शटर स्पीड 1000 की है। ठीक है, अभी एक बार रुकते हैं, अब तो इसको सेट कर देता हूँ यहाँ पे जाके 125 की। हाँ जी, अब 125 पे और 320 की आ रही है। ठीक है, अब लाइट डायरेक्ट करो, वापस करते जाओ। हाँ करो, और करो। हाँ बस रुको, अभी इसको मैं स्पॉट मीटर करता हूँ। स्पॉट मीटर करते ही आपको और ज्यादा अच्छे से दिखेगी। हाँ जी, ऊपर पहुंचे 8000, वापस थोड़ा सा घुमाना, करो। हाँ करते जाओ, करते जाओ। आ गई 125 अपने आप आ गई। 125 से नीचे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्यों हमको 125 करनी है? नहीं तो सब्जेक्ट शेक हो जाएगा। ठीक है, अगर नॉर्मल मोड पे रहते हैं तो क्या होता है, वो नीचे भी चले जाता है। इसमें 99% ये कोशिश करता है कि आपने 250 पे रख दिया, अब अगर तेज होगी तो बढ़ तो जाएगी लेकिन नीचे नहीं जाने देगा। तो लेडीज संगीत में क्या होता है, जो आपने बोला था ना मिक्स लाइटिंग कंडीशन होती है। किसने बोला था मेरे से अभी लंच के पहले कि मिक्स लाइटिंग कंडीशन होती है, उसमें हम कैसे काम करें? आपने बोला था। तो मिक्स लाइटिंग कंडीशन है, आपने अपर्चर प्रायोरिटी पे कैमरे को सेट कर दिया। अब ये कैमरा अपने आप काम करता है। ये देखिए, आप देख रहे हैं, आप अपने आप चेंज हो गया, 4000 की ISO हो गई। और इधर गए, ये यहाँ पे देखो, अब ये जैसे ये है, अब मेरे को ये वाला शॉट लेना है, अब मेरे को थोड़ा और डार्क चाहिए, तो ऊपर वाले माइनस को, इसको प्लस माइनस को, ये देखो, ये देख रहे हो, इसको सेट करके देख के, अब जैसे मेरे को ऐसा लेना है तो मैं ऐसा शूट कर दूंगा, और अगर मेरे को और डार्क लेना है तो मैं और डार्क कर दूंगा। आने दो ना, तो वैसे भी आएंगे। अगर आप मान लो आप 100 की शटर स्पीड पे काम कर रहे हो तो लाइट कम होगी तो ISO बढ़ाना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। और कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेन सब रिमूव हो जाता है। आपने वो 10,000 ISO का फोटो देखा ही था ना, ऊँट वाला, कोई दिक्कत नहीं, ISO कोई प्रॉब्लम नहीं। ISO की प्रॉब्लम मालूम है किन की है? जो फोटो को 100% करके देखते हैं, बाकी और किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मोबाइल स्क्रीन पे भयानक नॉइस होती है, कोई किसी को दिखती है, क्योंकि जब जूम ही नहीं करते हम, मोबाइल की स्क्रीन वाला फोटो है। ISO पुराने जमाने में प्रॉब्लम थी, फुल फ्रेम कैमरा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये जो मेरे मिल्की वे के शॉट है,
ये 6400 ISO पे लेता हूँ रात के, और आराम से बहुत अच्छे से अच्छे बड़े से बड़ा एनलार्जमेंट प्रिंट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ISO से ही खेलना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। देखिए अवेलेबल लाइट फोटोग्राफी ओनली पॉसिबल हुई है ISO की वजह से, और ये जो फ्लैश खत्म हुई है ना, ये ISO की वजह से हुई है। अगर पुराने जमाने का कैमरा देखें तो वो फ्लैश इसीलिए यूज कर रहे थे क्योंकि हमारे पास 100 से लेकर 400 ISO की रेंज ही थी। अब तो हम तो 25,000 पे भी नहीं सोचते, 25,000 पे भी ले डालते हैं फोटो। वीडियो में कहाँ दिखती है, वीडियो कौन जूम करके देखता है? क्या डार्क फोटो अगर शूट करोगे तो नॉइस हमेशा दिखेगी। आपको थोड़ा ओवर एक्सपोज करना है, आप थोड़ा ओवर एक्सपोज रखिए, नॉइस कंट्रोल में रहेगी। अगर आप डार्क करके कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा ओवर करोगे ना तो नॉइस ज्यादा आ जाएगी। जेपीजी में नॉइस ज्यादा आती है। जेपीजी को जैसे आप खोलते हो ना डार्क को तो भयानक नॉइस आ जाती है। रॉ करो, रॉ में कोई टेंशन नहीं आएगी। रॉ में क्या होता है, रॉ में पूरी डिटेल होती है। अगर आप रॉ फाइल को 6400 ISO पे भी शूट करते हो और उसको जब शेडो को खोलते हो तो आराम से नॉइस कंट्रोल होती है। अभी मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ISO ऑटो मिनिमम शटर स्पीड। इसका बेनिफिट क्या है कि आप अपर्चर प्रायोरिटी पे शूट करोगे, अपर्चर आप अपनी पसंद का रखोगे क्योंकि नेचुरली वो आपको करना ही करना है, और उसके बाद में आप खाली शटर स्पीड, अब जैसे मैं सपोज करो मैंने लेडी संगीत खत्म हो गया, अब मेरा जो नॉर्मल सब्जेक्ट है वो 1/60 का है, तो मैं यहाँ पे वापस जाऊंगा मेन्यू में, इसको 1/60 कर दो, ये 1/60 कर दिया, तो अब आप ये देखो 1/60 पे रहेगा, देख रहे हो। और जैसे ही जरूरत पड़ी इधर गया, ये देखो अपने आप बढ़ गया, ये इजी आ रहा। और बाकी एक्सपोजर इससे कंट्रोल करना है, ये देखो ये गए, ये देखो ये डार्क, ये प्लस, ठीक है। अब इतना, अब मेरे को लग रहा है थोड़ा ज्यादा ओवर हो रहा है, ये माइनस कर दिया, ये शूट कर, क्लियर, बहुत इजी। आप ये जो एक थंब पे आ जाता है ये डायल प्लस माइनस का, इससे आप आराम से अपना पूरा एक्सपोजर कंट्रोल कर सकते हो, और डायरेक्ट यहाँ पे देखते हुए, मतलब आपको कैमरे को इसमें नहीं देखना है, आपको व्यू फाइंडर में देखना है, और आराम से आप अपना काम कर सकते हो। ये क्लियर हो गया। अब एक नई चीज और देखिए, और एक और चीज दिखाता हूँ, इसको ओपन कर दो।